सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों आए दिन हमारे भारत के साधु संत धर्मगुरु और बाबाओं के द्वारा मसीहियों के ऊपर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया जाता है। अक्सर मसीहियों के ऊपर इस प्रकार का झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है कि क्रिश्चियंस यानी कि मसीही लोग हिंदुओं को बहला फुसला कर और पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्ची मसीहत तो कोई धर्म ही नहीं है और बाइबल के आधार पर तो यीशु ने कोई धर्म बनाया ही नहीं है, तो फिर धर्म परिवर्तन कैसा? देखिए, एक मसीही तो लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है, लोगों को उनकी पापों से मन फिराने को कहता है, यीशु के प्रेम और बलिदानों के विषय में बताता है ताकि उनका भी जीवन बदले और वे भी उद्धार पा सकें। लेकिन अगर कोई जो अपने आप को क्रिश्चियन या मसीही कहता हो और वो किसी भी कारणवश लोगों को पैसों का लालच दिखाकर अपने धर्म की ओर आकर्षित करता है, तो मैं साफ साफ आपसे कहता हूँ कि भले ही वो अपने आप को क्रिश्चियन कहता हो, लेकिन ना तो वो यीशु मसीह का सेवक है और ना ही उसका जन है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध कथावाचक ये कहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन करवाता है वो सबसे बड़ा अपराधी है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। शायद ये सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे इस विषय पर हम बात करेंगे। बड़ी तेज गति से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। सभी लोग सावधानी से देश विदेश में जहां भी सुन रहे हैं, आप देखे होंगे अन्य धर्म के लोग कोई बाइबल लेके कोई कुरान लेके आप लोगों के यहां पहुंच जाते हैं और वो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। कौन सा हिंदू जाता है किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए? हम ये नहीं कहते कि तुम किसी का धर्म परिवर्तन कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाओ, अपने बच्चों को धर्म की नॉलेज कराओ। अगर ऐसा नहीं करा सकते, मैं तो इस आज व्यासपीठ से एक प्रार्थना करता हूं भारत की सरकार से, पूर्णतः विराम लग जाना चाहिए इस देश में धर्म परिवर्तन पर। जैसे आजकल इस देश में एक बहुत बुरा अपराध हो रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लोग। ये गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। आप अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उनको भी एक आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहिए कि वो तो पूरा जीवन ही बदलने के चक्कर में, भगवान ने हमें कहीं और भेजा है, वो हमें कहीं और डालने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हाँ, अपनी मर्जी से अगर मैं कहीं जा रहा हूं, वैसे तो धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कहते अपने धर्म में मरना। और ये सभी धर्मों की बात मैं कर रहा हूं। मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि मैं सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस वक्त सभी धर्मों के बारे में बोल रहा हूं। अपने धर्म में रहकर मरना उचित है, दूसरे के धर्म में रह के अमृत पी लेना भी पाप है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जिसे क्रिश्चियनिटी या मसीहत समझते हैं, उदाहरण के तौर पर ये जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतों वाली चर्च, यीशु मसीह और उनकी माता मरियम की और अन्य संतों की बड़ी बड़ी मूर्तियां तथा उस धर्म के अनुयायी जिन्हें पोप, बिशप और नन कहा जाता है, विशेषकर हमारे भारत के लोग इसी को ही क्रिश्चियनिटी या मसीहत समझते हैं। ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक धर्म है जिन्हें रोमन कैथोलिक धर्म कहा जाता है। ये धर्म कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक रोमी सम्राट ने कुछ राजनीतिक कारणों से यीशु से 300 साल बाद यीशु के नाम से ही ये धर्म खड़ा कर दिया था। ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक धर्म है, जैसे हमारे भारत में बाकी अन्य कई धर्म होते हैं। देखिए, मसीहत कोई धर्म नहीं बल्कि विश्वास है। मतलब यीशु मसीह पर संपूर्ण और सच्चे मन से विश्वास करना और उसके वचन बाइबल के अनुसार चलना। लेकिन आप शायद जानते होंगे, रोमन कैथोलिक धर्म की कुछ शिक्षाएं ऐसी है जो बाइबल के आधार पर नहीं है, जैसे कि मूर्ति पूजा करना और छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना। तो किसी मसीही को ये कहना कि तुम बाइबल देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हो, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि असल में तो मसीहत कोई धर्म ही नहीं है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। देवकीनंदन जी का कहना यह है कि वे लोग बाइबल और कुरान देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अगर ऐसा है तो हमने कई हिंदू भाई बहनों को बाइबल दिया है और उनके घरों में आज भी बाइबल मौजूद है, तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं। देखिए, एक मसीही तो अपने विश्वास और अनुभव से दूसरों को बाइबल देकर ये बताता है कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, दूसरा और कोई नहीं। लेकिन आप पर कोई दबाव नहीं है, आप चाहे तो यीशु को स्वीकार करें या ना करें,
कोई बात नहीं, लेकिन इसमें क्या न्याय है कि आप मसीह प्रचार का कड़ा विरोध करें और उन पर धर्म परिवर्तन का झूठा इल्जाम लगाएं। ऐसा करने के पीछे आपका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मैं तो सभी धर्मों के भाई बहनों से यही कहूँगा, अगर आपका पूरा विश्वास है कि आपका धर्म ही सच्चा है और आपका भगवान या खुदा सच्चा है जो लोगों के जीवन को बदल सकता है, जो लोगों के जीवन में शांति ला सकता है और उन्हें उनकी पापों से छुड़ा सकता है, तो आप भी अपने धर्म का, अपने विश्वास का जोरों शोरों से प्रचार किया करें। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आप अपने धार्मिक ग्रंथों को उसे दिया करें, क्योंकि वही तो सच्चा सबूत होगा कि आपका भगवान, आपका खुदा वाकई में परमेश्वर है जो मनुष्य के जीवन का इलाज है। आपके प्रचार का कोई भी मसीही विरोध नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म के व्यक्ति आपका विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपके पास पूरा अधिकार है। आप जानते हैं, भारत के संविधान इस बात के लिए आपको पूरी आजादी देता है। अगर किसी भी वजह से आप अपने धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते, घर घर जाकर लोगों को अपने धार्मिक ग्रंथों को बांटना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, लेकिन मसीहियों को उनके प्रचार करने से आप क्यों रोक रहे हैं? इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल एक ही जाति या धर्म के लोगों के परमेश्वर नहीं, और ना ही वो केवल एक ही संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए उसने अपना जीवन क्रूस पर दिया, बल्कि सभी मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना रक्त क्रूस पर बहाया। आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का मौका तो दीजिए। देखेंगे, निश्चय ही आपको ऐसी शांति और आनंद का अनुभव होगा जो आपको इस संसार में कहीं भी नहीं मिला होगा। और अंत में गुरुजी ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराने वाले को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। अब इन व्यर्थहीन बातों को मैं क्या ही कहूँ। आप इन बातों के विषय में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आपके और हमारे साथ रहे। आमीन।